अगर आप एक लड़की है तो आपको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। गोल रोटियां आपको बनानी आनी चाहिए। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। और कहा जाता है कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अगर आपको पति का दिल जीतना है तो अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, नहीं तो आप ना ही ससुराल का और ना ही पति का दिल जीत सकते। अगर खाना नहीं बनाना आता तो ससुराल में 100 तरह की बात सुननी पड़ती है कि देखो बहू को खाना नहीं बनाना आता, उसकी माँ ने उसे क्या सिखाया है। लेकिन जो लड़कियां अच्छा खाना बना लेती हैं उन्हें क्या मिलता है? कहा जाता है कि कौन सा बड़ा काम है जो तुम कर रही हो। हर महिला ये काम करती है। मेरी माँ हमेशा खाना बनाती थी। ये काम बड़ा नहीं है क्योंकि हर महिला कर रही है। महिला के काम को कभी बड़ा नहीं माना गया है। आप चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, आपकी सारी क्वालिफ़िकेशंस तब तक अधूरी हैं जब तक आप गोल रोटियां नहीं बना लेती, अच्छा खाना नहीं बना लेती। जब यही काम महिला कर रही होती है तो वो कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब यही काम पुरुष करते हैं तो वो एक प्रोफेशन हो जाता है। वो होटल और रेस्टोरेंट में जाके खाना बनाते हैं तो वो एक शेफ़ हो गए हैं और ये एक काम हो गया है। लेकिन महिला करती है तो कोई काम नहीं है। खाना एक कला है। खाना बनाना इतना आसान काम नहीं है। जब थोड़ी बहुत कमी हो जाती है तो परिवार वाले बोलते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना है। खुद आकर किचन में खाना बनाइए तो पता लगेगा कि खाना किस तरह से बनता है। हमेशा एक औरत के लिए एक चैलेंज रहता है कि मैं अपने परिवार के लिए अच्छा खाना कैसे बनाऊं। वो पूरी कोशिश के साथ खाना बनाती है। कहते हैं कि प्यार से बनाया हुआ खाना अच्छा बनता है, लेकिन कौन सी माँ होगी जो बिना प्यार के खाना बनाएगी। खाना चाहे अच्छा बने या ना बने, वो हमेशा प्यार से ही खाना बनाती है। हर एक औरत घर में 3 वक्त का खाना बनाती है। अगर उसे एक टाइम का खाना बनाने में भी 2 घंटे लगते हैं तो पूरे 6 घंटे दिन के वो सिर्फ खाना बना रही होती है। वहीं पुरुष सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद समझते हैं कि वो बहुत सारा काम करते हैं और महिला घर में फ्री रहती है। इसके अलावा भी वो बहुत सारे काम करती है, बच्चों को देखना, पूरे घर को देखना, लेकिन उनके काम को कभी कोई पहचान नहीं मिली है। आप हाउसवाइफ हैं तो आपको पूछा जाएगा कि आप क्या करती हैं, तो खुद महिलाएं ये बात बोलती हैं कि कुछ नहीं करती, यानी कि मैं हाउसवाइफ हूँ। किचन में सारे दिन खड़ा होकर खाना बनाती है एक महिला, लेकिन खाने पर पहला जो हक होता है वो है पुरुषों का। पहले वो पुरुष घर के खाना खाएंगे और उसके बाद महिलाएं खाना खाएंगी। जो भी बचा है वो उनके हिस्से में आता है। कुछ एरियाज़ में तो इस तरह का रिवाज है कि पति की जूठी थाली में ही पत्नी खाना खाती है। अगर खाना कम बचा है तो महिला कम खाने में गुजारा कर लेगी और अपने लिए खाना नहीं बनाएगी। इसके लिए 2 कारण हैं। पहला ये कि वो इतनी थकी रहती है कि खाना अपने लिए नहीं बनाना चाहती, और लेकिन दूसरा कारण है कि उसे नहीं समझाया गया कि उसका खाना भी ज़रूरी है। उसे लगता है कि पूरे परिवार ने खा लिया है और वो थोड़े बहुत के साथ भी गुजारा कर लेगी। इसीलिए भारत की महिलाओं में सबसे ज़्यादा कुपोषण पाया जाता है। एक महिला को खाना बनाना पसंद हो या ना हो, उन्हें खाना बनाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि खाना मत बनाइए, खाना बनाइए और प्यार से बनाइए, लेकिन कम से कम आपके इस काम को कोई पहचान मिले, कोई तारीफ़ मिले, कोई अप्रिसिएशन मिले। आप एक कम से कम काम कर रही हैं, कोई ये तो माने, ये ना कहे कि आप कुछ नहीं करती हैं। इतना सारा काम करने के बाद भी महिलाओं को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, खास करके हाउसवाइफ को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती कि वो काम करती हैं। उनको इसी नज़र से देखा जाएगा कि वो कोई काम नहीं करती हैं। घर के पुरुष कभी भी औरतों का किचन में हाथ नहीं बटाते हैं। इसके लिए महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो जब अपने बेटों को किचन में काम के लिए नहीं बुलाती, जबकि बेटियों को किचन के काम में अपना हाथ बटाने के लिए बुलाती हैं। अगर आप अपने बेटे को भी बेटी के साथ काम के लिए लगाएंगी तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये केवल महिलाओं का काम है। ये काम पुरुष और महिला दोनों को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को खाना खाना है। जब महिलाएं बाहर जाकर काम कर सकती है तो पुरुष घर का काम क्यों नहीं कर सकते? ज़माना बदल रहा है तो हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। आप मुझसे सहमत हैं या असहमत, ये कमेंट करके बताएं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।